तो रिपोर्ट आपने देखी। और इधर लखनऊ के बटलर रोड पर बसे लोग मजदूरी या कूड़ा कबाड़ बीनते हैं और सब के सब खुद को असम का नागरिक बताते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति से अभिजीत ठाकुर ने बात की। क्या नाम है आपका? सब चले गए, रह नहीं रहे। रज्जब अली पूछ रहा हूँ। रज्जब अली। रज्जब अली कब से यहाँ पर रह रहे हैं? लगभग 26-27 साल हो गया। लेकिन अब तो जाना पड़ रहा है जी। किसने बोला जाने को? इंडिया से तोड़ के गया। कब गया तोड़ के? मतलब महीना हो ही गया। अच्छा। और अब सुन रहे हैं कि अब स्पेशल ड्राइव भी चल रही है कि जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं यानी बांग्लादेश वगैरह के हैं उनको पकड़ लिया जाएगा, पकड़ के उनको डिटेंशन सेंटर में डाला। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का कागज जमा हो गया। कहाँ के रहने वाले? असम के। असम के। जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि असम के रहने वाले। जी, टोटली असम के। और काम क्या करते हैं? यही नगर निगम का सफाई का काम। सब लोग नगर निगम के लिए काम करते हैं? जी टोटली। संख्या कितनी होगी आप लोग? यहाँ तो हम लोग 150 परिवार थे। 150 परिवार जी। और सभी नगर निगम के लिए? जी टोटली नगर निगम के लिए। तो अब जब यहाँ से हटा दिया गया तो कहाँ रहते हैं? अब भैया कुछ लोग इधर उधर अपना अपना जहाँ किराए पे मिल रहा है वही रह रहे। यहाँ इतने सालों से थे, 25-26 सालों से। तो कुछ साल हम लोग का कोई झंझट नहीं था। अब थोड़ी प्रॉब्लम में हो गए तो तोड़ दिया। तो इधर उधर लोगों को बच्चे लेके परिवार लेके थोड़ी प्रॉब्लम में है। तो आपने देखा अभिजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट। अभिजीत हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता लखनऊ से ही मौजूद हैं। संभल से हमारे एक और सहयोगी पुनीत शर्मा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और ये मसला दरअसल एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ भी नजर आ रहा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजेश चौधरी जी भी मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्टूडियो में दो वरिष्ठ पत्रकार आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रामकृपाल सिंह जी और जय शंकर गुप्ता जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अभिजीत, कुछ रिपोर्ट्स तो हमने आपकी देखी, लेकिन पूरे यूपी में बड़े पैमाने पर यह ड्राइव चलाई जा रही है। घुसपैठियों की पहचान करने का, उन्हें डिटेक्ट करने का, डिपोर्ट करने का दावा किया जा रहा है। इस कवायद में व्यवहारिक तौर पर क्या कोई दिक्कतें भी आ रही हैं या सब कुछ स्मूथली चल रहा है? देखिए, बड़ी समस्या झुग्गियों में जाने पर पुलिस के सामने ये आ रही है कि दिन के समय जो संदिग्ध लोग हैं वो वहां से निकल जा रहे हैं, या तो काम करने के नाम पर या फिर पहचान छुपाने के नाम पर। तो इसलिए शुरू किया है पुलिस ने ऑपरेशन टॉर्च, यानी रात के समय में अचानक से झुग्गी झोपड़ियों में पहुंचना और फिर वहां पर लोगों के कागजात को देखना, जांच करना और उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि दिन के समय में ऐसे बहुत सारी झुग्गियां हैं जो कि खाली पाई जा रही हैं और ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि जितने संदिग्ध लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो अपने झुग्गियों को छोड़ कर चले जाते हैं इसी वेरिफिकेशन के डर से। और इसी तरीके से जो संख्या ऐसी है वो अच्छी खासी है। लखनऊ में इस वक्त हम मौजूद हैं। अगर हम आपको तस्वीरें ही दिखाएं तो एक अच्छे खासे इलाके पे, बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे, मेन रोड के किनारे नजरुल की जमीन पे सैकड़ों एकड़ की जमीन होगी। इसमें सैकड़ों झुग्गियां बसी हुई हैं, तमाम लोग इसमें रहते हैं। दिन के समय जब इस पूरे एरिया के भीतर हम पहुंचते हैं तो मुश्किल से आपको 20-50 लोग दिखाई देंगे। शाम होते ही यहाँ पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज पुलिस के सामने आता है और यही वजह है कि ऑपरेशन टॉर्च की शुरुआत हुई है। रात के अंधेरे में अचानक से पहुंचेंगे तो वहां पर लोग उनको मौजूद मिलेंगे और फिर उनकी जो सत्यापन का काम है, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो देखे जा सकते हैं। तो ये एक चुनौती को पार करने का तरीका एक तरीके से पुलिस ने निकाला है। मऊ से तस्वीरें आई, मुजफ्फरनगर से तस्वीरें आई, लखनऊ से भी जानकारी सामने आ रही है और इस तरीके की ड्राइव आपको तमाम 17 शहरों में जिनको चिन्हित किया गया है वहां पर अब दिखाई देगी कि अचानक से पुलिस। शुक्रिया अभिजीत आपका इस जानकारी के लिए, इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। और यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन को लेकर सियासत भी चल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हाल ही में अखिलेश यादव ने इस पर सवाल खड़े किए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर संसद में विपक्ष पर करारा प्रहार किया था। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा सुन लेते हैं दोनों के बयान। मुख्यमंत्री जी का तो ये सोची समझी रणनीति के तहत नाम निकालना, FIR दर्ज कराना, डिटेंशन सेंटर की बात करना, घुसपैठियों की बात करना, केवल डराने का काम हो रहा है। हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं चलना।